नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में टोरलेवा 500 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि टोरलेवा 500 mg जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है लेविटिरासिटम, जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 145 रुपये 37 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसका यूजेज, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस के बारे में, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा। आप आपकी टाइम को ऐसे एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल की सोशल मीडिया पर ऐसा ढेर सारी तरीका है जहाँ पर जाकर आप आपकी टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वीडियो देखने से आप लोगों की नॉलेज बढ़ती है और ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो खैर, अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है यानी कि टोरलेवा 500 जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी या फिर सेजर्स जैसा बीमारी होता है। ये एपिलेप्सी और सेजर्स क्या होता है? एपिलेप्सी यानी कि इसका मतलब होता है जो मिर्गी जो बीमार होता है, यानी कि मिर्गी जो रोग होता है, और इसके साथ साथ सेजर्स का मतलब होता है खिंचनी, यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा खिंचनी आने लगता है। मिर्गी या फिर खिंचनी जैसा जो बीमार होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो टोरलेवा 500 जो टैबलेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसका यूजेस के बारे में तो हम पता कर लिया है। तो उसके साथ साथ इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस, यानी कि जब आप ये दवाई को लेंगे उस दौरान आपको किस तरह का जो प्रिकॉशंस वगैरह होता है, यानी कि सावधानियाँ होता है, वो आपको बरतनी पड़ेगी। वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अभी अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए कि ये जो दवाई है इसको लेने में किस तरह का साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि जब आप ये दवाई को लेंगे तब आपको ज़्यादा नींद आने लगेगा। यानी कि नॉर्मली जितना नींद आप लेते हैं उससे ज़्यादा आपको नींद आने लगेगा और थोड़ा डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा महसूस होने लगेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हेडक यानी कि सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग्स आपको यानी कि महसूस होने लगेगा। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन जैसा महसूस हो सकता है, या फिर फीलिंग जो है वो महसूस हो सकता है। या फिर किसी को नासल कंजेशन यानी कि जो हमारी नाक होता है, लगेगा कि सर्दी में जैसा होता है कि नाक बंद हो जाता है, उस तरीके का एक महसूस होता है कि नाक बंद हो जा रहा है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताया है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए। ये जो दवाई है इसको मेनली तो डॉक्टर के द्वारा इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसका क्या साइड इफेक्ट होता है इसके बारे में भी पता रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि हम लोगों को ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि एक कहावत है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। यानी कि जो कोई भी टॉपिक के बारे में आप सर्च कर रहे हो और उसके बारे में पता करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आप ये कोशिश कीजिए कि 100% ना हो सके तो एक ओवरऑल नॉलेज आप ले लीजिए जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो। तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट के बारे में तो जानना बेहद जरूरी है, और जो मैं बता भी दिया है ऑलरेडी। लेकिन इसके साथ साथ इसका प्रिकॉशन, यानी कि आप कोई भी दवाई ले रहे हो, लाइक यही दवाई ले रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है ये जो दवाई आप लेंगे उस दौरान आपको किस तरह का जो सावधानियाँ है वो बरतनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ये कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल्स वगैरह होता है, यानी कि जो ड्रिंक वगैरह होता है, या फिर जो अल्कोहल तो मैंने बता ही दिया, और उसके साथ साथ जो स्मोकिंग्स वगैरह होता है, यानी कि टोबैकोस बस स्मोकिंग वगैरह होता है, यानी कि धूम्रपान जो होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब आप ये दवाई को लेंगे उस दौरान। और उसी के साथ साथ ये जो दवाई है इसके लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग्स वगैरह होता है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अनसेफ माना जाता है। और अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है और उसके लिए वो दवाई ले रहा है पहले से, तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में सचेत हो जाइए, और लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ एक परामर्श कर लीजिए। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तभी आप ये जो दवाई इसको लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उस दौरान ये जो दवाई है इसको नहीं लेना चाहिए। अगर लेंगे तो ज़रूर डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी लीजिएगा, या फिर डॉक्टर के साथ परामर्श करके ही ये जो दवाई है इसको लीजिएगा, नहीं तो फिर ये जो दवाई है इसको बिल्कुल मत लीजिएगा। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमें इसमें से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।